शक्तिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण आपको लग रहा है, डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है। आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए, 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए, और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे, और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया है। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य करेगा, वो भवरेंदु चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र की उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज कह रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है। भोला रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा? सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है। शंकर कौन रहा? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में है। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहेगा, वो निश्चित है और रहना है उसको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सुअर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, शंकर पर पहले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है। उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो, हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं, ये निश्चित है। शंकर भगवान पर समर्पित किया गया 1 लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्म को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्मों को। आप चलकर आए हो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां कहां से कथा सुनने आए हो,
कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चल कर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए, बाबा ने सुना है आपका, हृदय चित्त धारण करा है शिव। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं, तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। भोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। हे भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता, पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता, पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है, पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी, वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता, यहां कूद गया, वहां कूद गया, चला चला, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम जाओ तो सही। जब जाओगे, इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया, कोई इससे टकरा रिया है, कहीं से टुल्ला मार, कहीं से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी, फिर काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा, तो चोर की नजर जरूर होगी। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर जरूर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है, तो महादेव की नजर जरूर होगी। ये निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है। भोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे, कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। हमें अपना गुणगान नहीं चाहिए, वो देख रहा है। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहाकर वापिस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उनने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं, तो हमें दिन और रात से मतलब ही क्या। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे
माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। तो कहा गुरुजी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, ऐसा कोई क्षण ही ना जाए, ऐसा कोई घड़ी ना जाए, ऐसा कोई पल ही ना जाए। जैसे पशुपति व्रत करते हो, तो पशुपति व्रत करते हो तो बीच में रजस्वला धर्म पड़ जाता है एकाध सोमवार को। अगर रजस्वला धर्म पड़ गया तो माताएं क्या करेगी, क्या व्रत तोड़ देगी? नहीं। फलाहार करना है और शाम के समय भोजन करना है। भले पूजन नहीं करेगी पर गिनती में नहीं आएगा वो, पर नियम तो वही चलना है ना, नियम का प्ररूप तो वही। हाँ, यदि एकादशी पड़ गई तो एकादशी का नियम लागू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। प्रदोष पड़ गई, प्रदोष का नियम चालू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। पर गिनती में चल रहे हैं और बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया है तो आप अपने ही नगर में, अपने ही गांव में कोई एकादशी, कोई प्रदोष नहीं है तो उसका स्मरण रहे। आप जपो शिव नाम। कहा मैं सत्संग में जाऊंगा तो किसी ने कहा रात में तो भोला कहता है मेरी तो आंखें नहीं, दिन और रात मेरे लिए बराबर है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता। किस इंद्र के मंदिर में, इंद्र लोक में सब कुछ है, ब्रह्म लोक में दरवाजे हैं, बैकुंठ लोक में दरवाजे हैं, पर मेरे कैलाश पर जाकर देखना कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है सब जगह से। बैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र को पढ़कर देखिए, बैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा, पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे आराम से घाट पे, लोटा भरो डालो और जाओ। और लोग गंगा जी नहाने के वाले गीले कपड़े से लोटा भर भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो जा रहा है। शंकर जी भी कह रहे ऐसी खुश रहो, बस आनंद हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो, बस अड़भंगा है मेरा शिव। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की मां, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो बहुएं बाद में उठती है बच्चों की आवाज सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है। उसके कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में छोटे से बच्चे की भी आवाज, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है, जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुमने पुकारा और तुम्हारे सामने, वो निश्चितता तुम्हारे सम्मुख में आ जाता।
तुम्हारे सम्मुख में। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन उसकी कृपा चाहिए।